नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आपको सुनाती हूँ एक ऐसी औरत की पीड़ा जिसका पति नामर्द था। इस वजह से वो बांझ रह गई, लेकिन पूरा इल्जाम उस औरत के सर ही था। धीरेंद्र कुमार पटेल जी की ये कहानी है औरत जात। तो चलिए सुनते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक शुक विद चाय। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मैं जीवन से जुड़ी नई नई कहानियाँ आपके लिए लाती रहूं। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। रितेश ने बाहों में भरते हुए कहा, रितु तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन हमें जल्दी बच्चा नहीं चाहिए। हालांकि हमें ऊटी की खूबसूरत वादियों में हनीमून पर आए आज 7वां दिन था। रितेश से मेरी शर्म झिझक काफ़ी हद तक कम हो गई थी, लेकिन रितेश की खुमारी उतर नहीं रही थी। मुझे लगा आज रितेश ऐसा क्यों कह रहे हैं। आखिर विवाह के बाद माँ बनना तो हर औरत की नीयत जैसा ही है। मैंने सकुचाते हुए कहा, यदि कभी माँ न बन सकी तो? रितेश को जैसे झटका लगा। क्या मतलब? क्या तुम्हें मेरी मर्दानगी पर शक है? रितेश भावुक हो गए। नहीं नहीं, मेरे कहने का ऐसा कोई आशय नहीं था। मेरे अंदर भी तो कमी हो सकती है। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं हो सकती। तुम इतनी सुंदर हो, इसमें कोई कमी ना आ जाए, इसीलिए तो तुम्हें जल्दी माँ बनने नहीं देना चाहता। रितेश ने मुझे बाहों में खींचते हुए कहा। मैं शांत रही तो रितेश धीरे धीरे मेरे औरत होने के सारे लक्षणों की पहचान कराने लगे। रितु, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारी निधि है। मुझे लगा जैसे मैंने यह बात छेड़कर उस निधि में कोई कमी कर दी हो। थोड़ी देर बाद मुझे अपनी बाहों से अलग करते हुए रितेश लैपटॉप उठा लेते हैं। मुझे लगा रितेश फेसबुक पर मेरी सुंदर सुंदर फोटो पर आए कमेंट्स पढ़कर सुनाएंगे, या फिर उस वेबसाइट को खोलेंगे जिस पर सुंदर सुंदर नारी अंगों के उत्तेजित करने वाले चित्रों से मेरे अंगों की तुलना करेंगे, या फिर मुझे बाहों में भरकर कोई रोमांटिक फिल्म दिखाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज मेरे सामने उन्होंने वह वेबसाइट खोलकर रख दी जिस पर औरत के माँ बनने की तमाम समस्याओं एवं उसके समाधान प्रस्तुत थे। रितु, आज चिकित्सा विज्ञान बहुत आगे है। देश की आबादी इतनी बढ़ रही है, लेकिन औरतों के मातृत्व सुख के लिए तमाम उपाय खोजे जा रहे हैं। मैं क्लिक करती गई। टेस्ट ट्यूब बेबी, सोरेगेट मदर, लेकिन मेरी दृष्टि एक नई खोज पर रुक गई। त्वचा की कोशिकाएं बनाएंगी पिता, वॉशिंगटन। वैज्ञानिकों ने त्वचा की कोशिकाओं से शुक्राणु बनाने में कामयाबी हासिल की है। इससे भविष्य में ऐसे पुरुषों के भी पिता बनने की उम्मीद जगी है जो खुद शुक्राणु के उत्पादन में सक्षम नहीं है। मोंटाना स्टेट यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल बायोलॉजी एंड नेशन के शोधकर्ताओं ने इस खोज को अंजाम दिया। उन्होंने पाया कि बाई क्रोमोसोम में कुछ जीन के न होने के कारण कम या ना के बराबर शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। यह प्रयोग जिन 3 पुरुषों पर किया गया उसमें यह कमी थी। इनकी त्वचा से कोशिकाएं लेकर उन्हें शुक्राणु बनाने में सक्षम स्टेम कोशिकाओं में बदल दिया गया। पढ़ते हुए मैं सोचने लगी, स्त्री के लिए माँ बनना ही उसकी पूर्णता है। सावित्री ने माँ बनने का वरदान मांग पति के प्राण बचा लिए थे। उसी देश में गंगा देवी माँ बनने के लिए किससे वरदान मांगती? मुझे मेरी दादी याद आने लगी और उनकी वह बात, बिटिया हम औरत जात हैं, मर्द इसकी पीड़ा को नहीं समझ सकता। दादी की नज़र में गंगा देवी सचमुच औरत जात थी। विवाह के बाद दादी अपने ससुराल के गांव आई तो बिना किसी मान मनौती व्रत पूजा के माँ बनी। फिर दादी बनी अपने औरत होने के हर रूप में साकार हुई। लेकिन उन्हीं के साथ ब्याह कर आई गंगा देवी गांव वालों की नज़र में औरत जात नहीं थी, क्योंकि वह माँ न बन सकी थी। 100 घरों का गांव था चराई। गांव के चारों तरफ
हरे भरे चरागाह लोग बताते थे। इसी चरागाह के कारण गांव का यह नाम पड़ा था। गांव के उत्तर और दक्षिण घने आम के बगीचे थे। ऊंचे ऊंचे पेड़ ऊपर जाकर एक दूसरे से ऐसे मिले थे कि सूर्य को भी अपनी किरणें नीचे उतारने में दिक्कत होती थी। पश्चिम एक पगडंडी गांव के बाहर जाती थी, जिसे दूर तक हरे भरे सिवान से होते हुए अमराडी, कोहनाडी, मैघवा, जोरोथा, समदरवा, जोराहवा, जमुनाडी आदि गांव मिलने जाते थे। जमुनाडीह गांव के बारे में प्रसिद्ध था कि वहां का डीह बहुत मजबूत है। इसीलिए इसीलिए इन सभी गांव की महिलाएं साल में एक बार हलवा पूड़ी चढ़ाने अवश्य आती थीं। इसी गांव के विशंभर वैद डीह से कम पूजने नहीं थे। खानदानी वैद राम उजागिर की चौथी पीढ़ी के थे। विशंभर वैद उनके यश के तमाम किस्से आसपास के गांव में मशहूर थे। तो चराई गांव के पूरब जो एक रास्ता जाता था वह शहर जाने वाले रास्ते पर जाकर मिल जाता था। गांव आज़ादी के पहले भी था और आज़ादी के बाद भी। गांव की औरतों की मेहनत से गांव खुशहाल था। हर घर में दुधारू पशु थे, जिस कारण हर घर से औरतें सिवान में हरा चारा काटने जाती थीं। गंगा देई और दादी घास काटने वाली हमजोली थी। गंगा देई की हर सुख दुख से परिचित थी दादी। गंगा देई का नाम लेते ही वह गर्व से भर उठती थी। पूरब शहर जाने वाले रास्ते पर गंगा देई विपत्ति की जिद पर उसके साथ एक दिन गई। फिर तो दूसरे दिन गांव भर में यह शोर हो गया कि गंगा देई अब मां नहीं बन सकती। शहर के बड़े डॉक्टर ने कहा है। गांव की औरतों की नज़र में उस दिन से वह बदल गई। कुछ तो उसे दया दिखाती, तो कुछ बाल बच्चों वाली छाती फुला लेती कि उसके आगे वो कितनी महान है। कुछ उसे सहानुभूति रखती कि इतनी सुंदर देह मिट्टी की हो गई। गंगा देई कभी किसी से कुछ न कहती, चुप ही रहती। वे औरतें भी जो उसके विवाह के समय उसकी सुंदरता पर मोहित होकर दूधो नहाओ पूतो फलू का आशीर्वाद दे देकर थकती न थी, वे भी उससे नजरें मिलाने में हिचकने लगीं। ऐसी औरतें भी जिनके चोरी के पेट दमनिया नाव ने बड़े दर्द दे देकर गिराए थे, वे भी विष बोलने से चूक नहीं रही थी। गंगा देई की सास भगनिया, जो बड़ी ही गाल दराज औरत थी, उससे खूब लड़ी। 2 दिन तक खाना नहीं खाया। सारा आसमान सिर पर उठा लिया था कि यह बांझ औरत है, इसके हाथ का बना खाना नहीं खाऊंगी। बांझ औरतों की कोई जाति होती है? इस गांव में तो गाय भैंस तक भी आ रही हैं, लेकिन इस कुलच्छनी को तो एक पूत नहीं जन सकती। आखिर वंश चलेगा कैसे? गंगा देई सब सुनती, लेकिन बोलती कुछ न थी। न ही वह पहले की तरह रोती थी। शहर जाने पर उसके भीतर गजब का आत्मविश्वास जग गया था। 2-4 दिन शांत रहने के बाद किसी न किसी बहाने गंगा देई की सास अब घर में कचकच किए रहती। घर वालों का खाना पीना हराम कर दिया था। रोज उस बामन को गाली देती जिसने उसकी बेटी अमिया का ब्याह कराया था। वह पेट से हुई तो उसका पति उसे छोड़कर परदेश में पता नहीं किस नागिन से ब्याह रचा लिया था। अमिला अपने पुत्र अप्पू के साथ मैके में ही वैबद्य भरा जीवन जी रही थी। भंगनिया के व्यवहार में बेटियों और बहू के लिए कोई अंतर न था। बेटे राजनाथ का ब्याह तो बामन ने ईर्ष्यावश सुंदर गंगा देई से करा दिया था। दरअसल सास को यह पता हो गया था कि बामन एक बार उस गांव में ब्याह कराने गया था। गंगा देई की शारीरिक सुंदरता पर इतना मोहित हो गया कि थोड़े से अंधेरे में ही अवसर पाकर उसकी छातियों पर हाथ धर दिया था। गंगा देई ने आओ देखा न ताओ, तड़ातड़ 2 थप्पड़ रख दिए। बामन तिलमिला उठा था। इज्जत बचाने के लिए शांत रहा। बदला लेने के लिए गंगा देई के बाप को ऐसा पटाया कि शक्ल सूरत पर मत जाओ, इकलौता लड़का है, बेटी राज करेगी। इस तरह राजनाथ और गंगा देई का ब्याह हुआ। जोड़ी अनमेल थी। गंगा देई ससुराल आई तो गांव की महिलाएं उसे देखकर आहें भर उठी थी। तो गांव के छोरों के सीने पे सांप लौटने लगे थे। अच्छी कदकाठी, दमकता गोरा रंग, उन्नत नासिका, सुडौल माथा, आए सी निरी ही आंखें,
जो उसके स्वाभाविक छत्राणी तेवर से अलग थी। गांव भर में भले ही राजनाथ के भाग्य की प्रशंसा हुई, सास के तो पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। लेकिन गंगा देवी ने अपनी उन्हीं आंखों से घर की सच्चाई को भांप लिया था। रानी बनने का सपना तो उसने मैके के दहलीज पर ही छोड़ दिया था। उसे राजनाथ जैसा पति पाने का कोई गम न था। गम था तो अपने दूर के रिश्ते के उस युवक के दिल टूटने का था, जिसे वह अपने दिल का राजा बना चुकी थी, लेकिन विवाह के लिए पिता से कहने का साहस न कर सकी थी। राजनाथ अब गंगा देवी का पति था। पत्नी धर्म का निर्वाह ही वह अपना कर्तव्य मान चुकी थी। आखिर विवाह में राजनाथ का कोई दोस्त तो नहीं था। सबसे बड़ी बात, ननद अमिला का अभिशप्त जीवन और ऊपर से नन्हे अप्पू के जीवन की खुशियां। गंगा दी अपना जीवन भूलकर उन दोनों के जीवन को ही अपना जीवन मान चुकी थी। अमिला के जीवन में थोड़ी बहुत रस था तो वह गंगा दी के नाते। 2-3 सालों में ननद भाभी का जीवन एक दूसरे के पूरक हो गए थे। गंगा दी जहां हंस बोलकर ननद के दुख को कम करती, वहीं अप्पू से उसे माँ जैसा लगाव हो गया था। उसे ही दूध पिलाने के लिए उसने अपनी सास के लाख विरोध के बावजूद अपने मायके से गाय मंगाई थी। गाय की सेवा करती, उसके लिए घास काटती, स्वयं दूध दूहती और गर्म करके अप्पू को पिलाती। घर का सारा काम करती, सास की भी सेवा करती। उसे सास से कोई चिढ़ नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे अमिला की दूसरी शादी की उम्मीद खत्म होती गई और गंगा देवी भी देखते देखते 4 बरस में बच्चे न जन सकी, तो सास की कुढ़न बढ़ती गई। वह रह रह कर अप्पू पर ही अपनी खीज निकालती। मुआ, इसके बाप ने इसे छोरी के पेट में देकर इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमार बस चलत होत तो पैदा होते एक गर्दनिया दबाए के मार दिए होइत। गांव के दक्षिण बगीचवा में एक और हंसी का प्रेत हुई जात। वह नन्हा सा बालक टुकुर टुकुर नानी को देखता। अमिला माँ के इस व्यवहार से छुप छुप कर रोती, बेटे को गोद में छुपा लेती। उसकी इच्छा होती उसे लेकर कहीं चली जाए। ऐसे में गंगा देवी उसके दुख को सहलाती। उसे भी अपनी भाभी पर भरोसा था। वह भी चाहती थी कि भाभी को एक बच्चा हो जाए तो भैया का वंश चलता, माँ का दुख भी कुछ कम हो जाता। ऐसा नहीं था कि गंगा देवी बच्चा ना चाहती थी, लेकिन भगनिया सास की जिद से उसकी यह इच्छा जैसे बुझती जा रही थी। शहर जाने से पहले सास ने बहू के लिए कौन सी मन्नतें न मानी थी। जिसने जहाँ बताया वहाँ गई। मंदिर, दरगाह, पीर, मजार, ओझा, वैद्य, विशंबर, वैद्य की दवा भी नहीं चली। ना जाने कितना पैसा पानी की तरह बहाया, टोना टोटका सब किया। एक फकीर ने बता दिया कि आंगन में अमरूद का पेड़ अशुभ है, कटवा दो। उस दिन अप्पू रोता रहा कि अमरूद का पेड़ मत कटवाओ, लेकिन भगनिया सास नहीं मानी, चीखती रही, हाँ तुम्हारे बाप ने लगवाया है ना, जो ना काटूं। अप्पू उस दिन बिना खाए रोते रोते सो गया। अमिला और गंगा देवी भी खूब रोई। हद तो तब हो गई जब एक ओझा ने कहा कि जीव के बदले जीव दोगी तभी पोता पाओगी। देवता एक बच्चे की बलि मांग रहा है। छुपकर गंगा देवी ने सब बात सुन ली थी। सास की आंखों में अप्पू के लिए निर्दयता ने उसके भीतर भय भर दिया था। सोच कर वह कांप गई। पता नहीं सास। वह 24 घंटे अप्पू पर नजर रखने लगी। इसी डर ने पति के कहने पर उसे शहर जाने के लिए प्रेरित किया। शहर जाते हुए वह बहुत डरी थी, खूब रोई थी। अपने शरीर में सैकड़ों पुरुषों की आंखें धंसती हुई महसूस करती, जिसकी पीड़ा उसे कभी भी टीस देती थी। शहर का डॉक्टर भी उसकी जवानी को लगातार घूर रहा था। वह तो गई थी अपनी जांच कराने, लेकिन डॉक्टर ने उसके पति को भीतर ले जाकर पता नहीं क्या क्या जांच की और साफ साफ उसके पति से कहा था, तुम इसे माँ नहीं बना सकते। औरत के सारे गुण हैं इसमें, यह तभी माँ बन सकती है जब मर्द की बाहों में सोए। सुनकर गंगा देवी लजा गई थी। डॉक्टर बिहाई से मुस्कुरा रहा था। वापस लौटते हुए वह बहुत रोई। डॉक्टर को हजार हजार गालियां दी थी कि उसके पति को उसने नामर्द कहा। वर्षों से उसके सीने में पड़ा एक पत्थर तो हट गया था, लेकिन अगले ही पल उसे झटका लगा।
उसके दिलकश चेहरे पर अजीब सा दर्द चुभने लगा। उसके पति की नामर्दगी की बात गांव में फैल गई तो गांव के छोरे पता नहीं उसे क्या क्या कहेंगे। अपने पति का यह अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। फिर मुझे देखकर और सब ललचाने लगेंगे, ना जाने क्या क्या बोलेंगे। वह चिंता में डूब गई थी। उसके पांव रुक गए। राजनाथ जो नजरें झुकाए हुए चल रहा था, गंगा दी ने बड़े प्रेम से पुकारा। पेड़ की छांव में दोनों बैठ गए। देखो जी, डॉक्टर की बातों में मत आना। हमारे गांव में पुरुष नामर्द नहीं होते, औरतें ही बांझ होती हैं। गांव के लोग सब जानते हैं, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वह बार बार शहर आने पर पछता रही थी। नाहक ही शहर आ गई थी। कम से कम उसका भ्रम तो बना रहता। ये बातें शहर से आने के बाद दादी को सौगंध खिलाकर गंगा देई ने बताया था। पहले तो वह खूब रोई, जैसे बरसों का मैल धो रही थी। फिर कहा, ये बातें गांव में किसी को भी पता न चले। मैं अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। यदि मेरे अंदर कोई कमी रहती तो मैं उन्हें दूसरी शादी के लिए जोर देती और उनकी जिंदगी से दूर हो जाती। शहर से आने के बाद गंगा देई का अप्पू के प्रति प्यार और बढ़ गया था। वह उसे चांद की कहानियां सुनाती। उसे लगता चांद में काला धब्बा है, फिर भी घनी रात में चांद ही सबसे सुंदर होता है। ऐसे ही अप्पू भी परिवार में चांद की तरह ही था। लेकिन राजनाथ शहर से आने के बाद भी जैसे अंदर ही अंदर कुछ घुल रहा था। वह अपनी औरत को बच्चा नहीं दे सकता था। इस सत्य को माँ से और गांव वालों से कैसे बता सकता था। लेकिन कब तक इस सत्य को छुपाएगा। इसी ऊहापोह में दिन कट रहे थे, लेकिन कब तक। इसका जवाब राजनाथ के पास भी नहीं था, क्योंकि माँ तो अड़ी ही थी। वंश चलाने वाला उसे पोता चाहिए। इधर दिनों दिन सास की प्रताड़ना गंगा देई के प्रति बढ़ती जा रही थी। सारी प्रताड़ना के बावजूद गंगा देई खुश थी। वह आज भी रोज की तरह अपना घरेलू काम निपटा रही थी। गर्मी की दोपहरी थोड़ी तीखी हो जाती हैं। भगनिया राजनाथ के जिद पर अड़ी थी कि उसे इसके मायके पहुंचा दो और दूसरी शादी कर लो। नीम के पेड़ के पास खेल रहा अप्पू चिल्लाया, मामी हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे, नानी के यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ हाँ तुम भी चले जाओ, पीछा छूटे मेरा दोनों से, भगनिया ने कहा। तभी कभी न बोलने वाला राजनाथ अपनी माँ पर भड़क उठा। तुम क्या समझती हो, दूसरी शादी करने से बच्चा पैदा हो जाएगा? नहीं हुआ तो फिर तीसरी? मैं जिंदगी भर शादी ही करता रहूंगा। सास चुप रह गई। गंगा देई पति की आंखों में नामर्दगी की पीड़ा देखकर तड़प उठी। उसने ठान लिया था वह अपने पति को कभी नामर्दगी का अपमान सहने नहीं देगी। दादी बताती थी कि वह देवी थी, औरत जात से भी ऊपर। आखिर देवियों को कहाँ संतान होती है? उनकी शक्ति के बराबर कोई पुरुष होता ही नहीं। दुर्गा, काली, सीता, सावित्री से ऊपर है। गंगा देवी मजबूत होती गई थी, दुर्गा काली की तरह। एक महीने बाद जेठ की दोपहरी और गहरा गई थी। पेड़ों के पत्ते भी कांप रहे थे, धरती भी जल रही थी। दरवाजे पर नीम का पेड़ छाया तो कर रहा था, लेकिन लू को नहीं रोक पा रहा था। घर के भीतर अप्पू बुखार में तप रहा था। विशंबर वैद्य बुलाए गए थे, जो बालक की नाड़ी पकड़कर गंगा देई को देख रहे थे, जिनकी दवाओं का असर गंगा देई पर नहीं हुआ था। वैसे वैद्य जी की कृपा से पता नहीं कितनी महिलाओं की गोद हरी हो गई थी। गंगा देई ने बच्चे के बुखार पर चिंता व्यक्त की। 3 दिन हो गए, बुखार कम ही नहीं हो रहा है। वैद्य जी ने दवा की अनेक पुड़ियां दी और 4 टाइम गर्म पानी से खाने की हिदायत दी। साथ ही कहा कि मियादी बुखार है, अपने समय पर ही जाएगा। गंगा देई के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई थी। वैद्य जी चलने को हुए तो सास उन्हें आंगन में ले गई। साथ में गंगा देई का पति राजनाथ भी था। जाने इन तीनों में क्या क्या बातें हुई। गंगा देई ने बस इतना ही सुना था, देखो औरत जात है, बात मान गई तो तुम्हारा वंश चल जाएगा। मैं 2 दिन बाद इतवार को आऊंगा बालक को देखने, तो तुम्हारी बहू को भी देख लूंगा। वैद्य जी चले गए, लेकिन गंगा देई तमाम आशंकाओं से भर गई।
इतवार तक अपू का बुखार नहीं उतरा। वह न तो कुछ खाता था न पीता था, कमजोर होता चला जा रहा था। अमिला रो रही थी। एक ही बच्चा है, कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। गंगा देई अपू को शहर के डॉक्टर को दिखाने पर अड़ी थी, लेकिन सास ने कहा, आज वैद्य जी आने वाले हैं, दवा बदल देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। शहर तो तू भी गई थी, क्या हुआ, बच्चा जन ली। गंगा देई ने इस समय चुप रहने में ही भलाई समझी। 2 घंटे बाद विशंबर वैद्य पहुंच गए। बालक को देखा, कुछ पुड़िया और पीने की लाल दवा दी थी। कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, बालक ठीक हो जाएगा। लेकिन गंगा देई को वैद्य की दवा पर कोई विश्वास नहीं रह गया था। पास ही में खड़ी गंगा देई की सास ने वैद्य जी से कहा, देखो, कल मैंने देवी पूजन के बाद तुम्हारी बहू पर ध्यान लगाया तो पता चला कि तुम्हारे खानदान में एक बहुत पुराना ब्रह्म हत्या का दोष है। तुम्हारी बहू की कोख में वही बाधा है तो किया कराया ही, लेकिन है वह प्रेत बहुत ही शातिर, पकड़ में नहीं आ रहा था। तुम्हारी बहू का भाग्य अच्छा है जो पकड़ में आ गया। हाँ वैद्य जी, विवाह के बाद ही हमारी सुंदर बहू से पूरा खानदान ईर्ष्या करता था। आप सही कह रहे हैं। देख भगनिया, वह युवक था, सुंदर औरतों का आशिक। तुम्हारे खानदान में तुम्हारी बहू से सुंदर कौन है भला। लेकिन घबराओ नहीं, पकड़ में आ गया है, अब मुझे धोखा नहीं दे सकता। गंगा देई तो वैद्य की बातों से सन्न रह गई। सास ने आग्रह के भाव से में कहा, कोनो उपाय करी वैद्य जी, हमरी बहू की कोखिया हरी हुई जाए, हम आपके उम्र भर जस गई बे। ठीक है ठीक है, मंगल की रात्रि में बगीचे में पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ उताजोग करना होगा, तभी ब्रह्म हत्या का दोष मिटेगा। बहू को समझा देना, जिंदगी सार्थक हो जाएगी। राजनाथ को घर भेज देना, आवश्यक सामान मंगाना होगा। वैद्य जी चले गए। वैद्य जी की बातों से रह रह कर गंगा देई के भी तूफान उठ रहा था। शहर के डॉक्टर ने तो मेरे अंदर कोई कमी नहीं बताई है, डॉक्टर ने तो सारी कमी मेरे पति में ही बताई है। डॉक्टर कहीं मेरे पति से जल तो नहीं रहा था मेरी सुंदरता को देखकर। मेरी सुंदरता ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। आखिर पूरे खानदान में प्रेत ने भी मुझे सुंदर देखकर ही पकड़ा है। हो न हो वैद्य जी की बात सच ही है। वह तड़प उठी, लेकिन अगले ही पल उसका मन फिर सशंकित हो उठा। वो मुआ वैद्य भी पता नहीं मुझे जिस नज़र से घूरता है, उसके लक्षण अच्छे नहीं दिखते मुझे। पहले भी मैं उसके यहाँ दवा लेने जाती थी तो कैसे कैसे मुझे लुभाने की कोशिश करता था। कितनी बार दवाओं के पैसे नहीं लेता था। मेरे बहुत कहने पर हंसकर कहता, चलो कभी कुछ देकर चुकता कर देना। कहीं वैद्य जी की नीयत मुझ पर खराब तो नहीं हो गई थी। इसी उधेड़ बुन में गंगा देई पड़ी रही। पता नहीं वैद्य ने कौन सी उलझन में डाल दिया है। इस समय अप्पू के देखभाल की जरूरत है तो मैं न जाने क्या क्या सोच रही हूँ। वह उठी और अप्पू की तीमारदारी में जुट गई। आज रात गंगा देई अमिला के साथ चारपाई पर सोई। बगल की चारपाई पर अप्पू सोया था। रात भर गंगा देई उसकी देखभाल के लिए जागना चाह रही थी। गंगा देई ने अमिला से कहा, देखो मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। ससुर जी तो हमारे विवाह से पहले ही मर गए थे। बिना पिता के पल रहे मेरे पति में वह मर्दानगी का तेवर नहीं है। लेकिन अप्पू को मैं इस तरह पाल पोस कर बड़ा करूँगी कि इस घर को एक मर्द मिल सके। और हाँ, यदि तुम्हारा विवाह भगवान की कृपा से कहीं हो भी रह गया तो भी अप्पू कहीं नहीं जाएगा, वह इस घर का मालिक रहेगा। लेकिन मेरी माँ मानेगी, अमिला ने कहा। तू इसकी परवाह न कर, गंगा देई ने विश्वास से कहा। ठीक है भाभी, मुझे तुम पर भरोसा है। वैसे भी मेरा और कौन सहारा है, अमिला ने कहा। बातचीत करते करते अमिला तो सो गई, लेकिन गंगा देई जागती रही। उठ उठकर अप्पू को दवा पानी देती रही। मंगलवार तक अप्पू का बुखार उतरा न था। गंगा देई की सास को और उसके पति राजनाथ को जैसे उसकी कोई ही परवाह नहीं थी। वे तो बस गंगा देई को माँ बनाने की ठान चुके थे। सुबह ही राजनाथ शहर चला गया, ब्रह्म प्रेत को खुश करने के लिए। अंग्रेजी शराब की बोतल, इत्र और मिठाई ले आया तो सास ने गुड़हल का फूल इकट्ठा किया।
राजनाथ विशंबर बैद के लिए सफ़ेद धोती और कुर्ते का कपड़ा भी ले आया था। सास ने गंगा देई से कहा, देखियो बैद जी जैसे कहिए वैसे करियो, प्रेत बाधा दूर हो जाई और तू पोता जन दी तो बैद को 1100 रुपया नगद और एक ठो गाय दान में दे बे। गंगा देई अपने में ही डूबी रही। सास की बातों से जैसे उसे कोई मतलब ही न था। शाम होते ही राजनाथ बैद जी के घर सामान पहुंचाने चला तो गंगा देई पत्थर पर घास काटने के लिए हंसिया तेज करने लगी। मंगलवार की काली रात पूरा गांव सन्नाटे में सोया था। गंगा देई अपने पति राजनाथ के साथ दक्षिण के घने बगीचे में बढ़ रही थी। बीच बगीचे में पीपल का वह पेड़, चारों तरफ से घना आम का बगीचा काली रात को और काली कर दे रहे थे। गंगा देई पति के साथ रहने से भयभीत नहीं थी। वह देखना चाहती थी कि आखिर बैद जी क्या उताजोग करेंगे, कैसे प्रेत को भगाएंगे। थोड़ी दूर और आगे बढ़कर राजनाथ ने एक पेड़ के नीचे रुकते हुए गंगा देई से कहा, तुम वहां पीपल के पेड़ के पास अकेली जाओ, नहीं तो उताजोग फलीभूत नहीं होगा, वैद्य जी ने कहा। गंगा देई हिचकी, अकेले जाने से मना करना चाह रही थी, लेकिन बिना कुछ कहे साहस कर फिर आगे बढ़ने लगी। उसे रात से डर नहीं लग रहा था, जैसे उसका भय कोसों दूर हो गया था। वह गौरांग देवी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए काली बनती जा रही थी। पीपल के पेड़ से थोड़ी दूर ही जैसे बैद जी को आहट हो गई। उसने पुकारा, आओ देवी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारा पति तुम्हें बच्चा नहीं दे सकता, वह नामर्द है, मैं तुम्हें बच्चा दूंगा। घबराओ नहीं, तुम्हारे जीवन की प्यास मैं बुझा दूंगा। गंगा देई के शरीर में आग लग चुकी थी। वैद्य ने जैसे उसके पति को नामर्द कहा, उसने रात के अंधेरे में कुछ नहीं देखा, बस इत्र की भयंकर खुशबू उसके नथने को भेद रही थी। तभी वैद्य ने अचानक कसकर उसे पकड़ लिया और उसके गालों को चूमने लगा। गंगा देई का सारा भ्रम टूट चुका था। गंगा देई ने पकड़ से बाहर आने के लिए जोर से झटका दिया, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत थी, जैसे वह ब्रह्म प्रेत वैद्य के शरीर में प्रवेश कर गया हो। आम का वह बगीचा जो न जाने कितने कुकर्मों का पाप छिपाए प्रेतों का अड्डा हो गया था, वही गंगा देई के लिए देवी बनने का सबूत बना। उसके शरीर में काली जाग चुकी थी। उसने तेजी से वैद्य की छाती पर काटा। वह बिलबिला उठा। पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी तो उसने गंगा देई उसकी बाहों से निकलकर पास के पेड़ में छुपाया हंसिया उठा चुकी थी। वैद्य अंधेरे में उस औरत की शक्ति को देख न सका। उन्मादित होकर फिर उसकी तरफ लपका। गंगा देई ने अंधेरे में ही हंसिया चला दी। दूसरे ही पल वैद्य चीख कर गिर पड़ा। गंगा देई ने एक बार और किया। पता नहीं कहाँ कहाँ हंसिया लगा। राजनाथ ने चीख सुनी तो थरथर कांपने लगा, लेकिन माजरा समझ न सका। गंगा देई उसके पास पहुंची और उसे आवेग में उसे उठाकर पटक दिया। लात घूंसों से पीटा। अपनी मर्दानगी दिखाने चला था औरत जात को। राजनाथ की परवाह किए बिना ही वह घर की तरफ चल दी। गांव उसी तरह सन्नाटे में डूबा रहा। गंगा देई घर पहुंचते ही सास पर बरस पड़ी। नामर्द, औलाद पैदा करके सती सावित्री बनने से तो अच्छा है बिना औलाद के ही रहती। सास वक्त की नजाकत को समझ चुकी थी। सन्नाटा मारकर सो गई। सुबह गांव के लोग वैद्य के घर की तरफ भागे जा रहे थे। खबर थी कि रात में वैद्य जी कहीं से आ रहे थे। दक्षिणी बगीचे में अंधेरे के कारण गिर पड़े। पत्थर पड़ा था। उसका कोना धंसने से उनकी एक आंख फूट गई थी। छाती पर पेड़ की टहनी धंसने घाव हो गया था। राजनाथ बुखार में तप रहा था। वैद्य जी को देखने न जा सका। गंगा देई अपनी ननद के साथ अप्पू को गोद में उठाए शहर के डॉक्टर के पास जा रही थी। उसी दिन दादी अकेले ही घास काटने गई थी, या सोचते हुए कि कल घास काटने के बाद शौच के बहाने गंगा देई बगीचे में क्यों गई थी। घास काटने की हंसिया गंगा देई ने कल क्यों तेज किया था। दादी के लिए कुछ भी रहस्य न रह गया। अगले दिन तक, क्योंकि दोनों घास काटने वाली हमजोली थी, दादी औरत थी तो गंगा देई सचमुच औरत जात थी। मैं अब भी रितेश की बातों पर सोच रही थी। आज जमाना बदल गया है। बच्चा पैदा करने के लिए न राजनाथ न रितेश जैसे पति की आवश्यकता है। उसके लिए पुरुष जरूरी है, लेकिन गंगा देई जैसे औरतों के विश्वास के बल पर ही चिकित्सा विज्ञान की खोजें जारी हैं।